अ, हेलो डॉक्टर शिवम सुनील। मैं हाँ जी। विमल चुन्नी बिहार व्यू से बोल रहा हूँ। ओके। और मैं आज सुबह का अखबार देख रहा था। अखबार में मैंने एक तस्वीर देखी जो बक्सर के में गंगा नदी के किनारे कुछ जो डेड बॉडीज हैं गंगा में हम्म। उनकी तस्वीरें फ्रंट पेज पे छापी हैं। तब हम्म। से मैं काफी डिस्टर्ब हूँ। क्यों ऐसा होता है कि इस तरह की तस्वीरें देखकर जो है वो आदमी काफी सैड हो जाता है डॉक्टर साहब? पहली बात तो कि इस तरह की तस्वीरें अगर छप रही हैं न्यूज़पेपर में और लोगों को दिख रही है, इसका मतलब कि स्थिति अभी बहुत गंभीर है। ठीक है। और स्थिति गंभीर होने का कारण यह है कि हम अपने हिस्ट्री से नहीं सीखते। जब आज से 102 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू जो हुआ था, जी। एक लास्ट पैंडेमिक, उस टाइम पे भी गंगा नदी में लोग बताते हैं उस टाइम कुछ 1.7 करोड़ लोगों का डेथ हुआ था इंडिया में। और हम लोगों को आज तक हिस्ट्री में या कहीं भी पब्लिक फोरम में वो चीज डिस्कस नहीं होती। उस टाइम पे भी गंगा में लाशों का अंबार लग गया था। आज लाशें बह रही थी। शहरों के सीवेज डैम जाम हो गए थे। कई सारे लेखक आप लिटरेचर में देखेंगे उस टाइम के, जैसे रामधारी सिंह दिनकर वगैरह, उनके रचनाओं में ये सारी चीजें दिखती हैं कि वो प्लेग के टाइम पे क्या क्या सिनेरियो हुआ था। अब ठीक है, कोई दृश्य भयावह है, लाशें नदी में तैर रही हैं, लेकिन समझना होगा कि वो क्यों तैर रहे हैं। कोई भी इंसान अपने घर परिवार वालों को ऐसे ही नदी में नहीं फेंक देता है। अच्छा। एक्चुअली मैं ये ये डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहता था, क्या इन तस्वीरों को बिना छापे काम नहीं चल सकता था क्या? कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि इस तरह की जो भयंकर टाइप की जो तस्वीरें हैं जो मानसिक दबाव बढ़ाती हैं इस देखिए इन कोविड सारे काल में, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या? देखिए इस कोविड काल में ये जो सारी चीजें हैं जी। न्यूज में या जो टीवी पे आ रही हैं, जी। अब इन सारी चीजों को का ग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम्म। हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है? जी। तस्वीरों को छापने के बजाय हम लिखित वे में प्रेस में जी। रिलीज कर सकते हैं। जी। क्योंकि बात ऐसी हो जाती है कि एक तरफ हमको लोगों को बताना है कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है, और हम्म। साथ ही साथ हमें एक क्या बोलते हैं, एक सेंस में रख के इन चीजों को लोगों को बताना है ताकि लोग उससे और ज्यादा आहत ना हो सके। अभी के टाइम पे जैसे न्यूज चैनल में आप जब न्यूज खोल रहे हैं, चारों तरफ से शमशान के बारे में ही दिखा रहा है, चारों तरफ इन सब सारी चीजों के बारे में दिखाया जा रहा अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे एक चीज जानना चाहता था। जैसे कि मैं तो मतलब कमरे में बंद हूँ, 15-20 दिन से निकल नहीं रहा हूँ। थोड़ा बहुत निकला, खाया पिया। आप लोग तो आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, कोविड पेशेंट्स के साथ हैं। तो आप लोगों की मानसिक स्थिति फिर कैसी रहती है इस तरह के भयंकर कोविड काल में? है। एक डॉक्टर अपने आप को कैसे रख पाता है? मानसिक स्थिति और क्या बोलते हैं, एक मनोबल तो पूरी तरह से हेल्थ केयर वर्कर और जो भी एसेंशियल सर्विस वर्कर्स हैं उनका काफी कम हो गया है। लेकिन ड्यूटी के टाइम या काम के वक्त इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतनी सारी चीजें तेजी से चलती रहती हैं कि वो एग्जॉस्टिंग होती हैं, बट उस टाइम पे पता नहीं चलता। लेकिन ओवर द टाइम ये चीजें एग्जॉस्ट कर रही है। एक जो हेल्पलेसनेस आ गया है कि चाह के भी हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो मेंटल हेल्थ पे टोल लेता ही है। काफी लोगों को ले भी रहा है ये मेंटल हेल्थ का टोल। अब किसको क्या परेशानी हो रही है और इस परेशानी को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के हेल्प भी अवेलेबल हैं। अब जैसे किसी को बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, या जो अभी ऑनगोइंग सिचुएशन है कि घर परिवार में लोगों की मृत्यु हो जाना, और लोगों
जो उनके परिवार वालों हो उनका लॉस होते हुए भी साथ में पेशेंट्स देखना, उसके बाद फिर पेशेंट का लॉस हो जाना, पेशेंट की फैमिली को डिस्क्लोज करना, और एक उसके साथ साथ केयर भी प्रोवाइड करते रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे। मेरा ये मानना है, और लोग भी हैं, कि अगर कुछ इस तरह की तकलीफ हो तो कोई एक्सपर्ट से मिलके उससे किस तरह कोप करना है, किस तरह से अपनी रेजिलियंस को बढ़ाना है, वो सारी चीजें किया हाँ, जा सकता है। लेकिन अभी इस समय मेरे को नहीं लग रहा कि वो सारी चीजें हो रही है, और मेंटल हेल्थ टोल तो ये लग ही रहा है। ये सप्ताह डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ का वीक भी है। हम्म। और तो क्या मैसेजेस हैं आपका उन लोगों के लिए जो कोविड काल में काफी कोविड से डरे हुए हैं, लोग घरों में हैं, काफी घबराए हुए हैं, चाहे समाज हो, व्यक्ति हो या फिर सरकारें हो, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, 3 लेवल में आपने सवाल पूछा, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो या हम्म सरकारें हो। हम्म पहला मैं व्यक्ति से चालू करूंगा। व्यक्तिगत रूप से जो हम्म इंसान होता है उसका जो दिमाग होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही अ, अ, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हमारा दिमाग। तो हमारा दिमाग वर्क कैसे करता है, जैसे हम अपने आसपास जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चीजें हैं उन चीजों को हमारा दिमाग असेस करता है। असेस करके अलग अलग थ्योरियां बनाता है हमारा दिमाग, और उन थ्योरियों से हमारा दिमाग प्रेडिक्ट करता है कि अगला एक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा, और उन प्रेडिक्शंस पे हमारा दिमाग काम करता है। जैसे अगर मेरा एग्जाम आने वाला है तो मेरा दिमाग प्रेडिक्ट करेगा कि एग्जाम में पास करने से मैं अपने आगे बढ़ूंगा, और उस आगे बढ़ने के लिए मेरे को पढ़ना जरूरी है। अब परेशानी तब आ जाती है जब हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। जब अनिश्चितता बहुत ज्यादा होती है तब हमारा दिमाग नहीं समझ पाता कि करना क्या है। अभी का जो माहौल है उसमें अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा हैं, लोगों को पता नहीं है कि अब क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा। उनके जो दोस्त एक हफ्ते पहले दिन से बात हो रही थी, आज उन लोगों का देहांत हो रहा है, या वो लोग अभी ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं। इन अनिश्चितताओं के कारण लोग बहुत घबराए हुए हैं। एक सेंस ऑफ पैनिक, एक सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, फियर है लोगों में। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं लोग बहुत ज्यादा। तो तो क्या? इन सब चीजों से बचने के लिए व्यक्ति के रूप में हम्म कुछ चीजें लोगों को समझनी पड़ेगी। पहली चीज कि बहुत ज्यादा न्यूज में ना इंडल्ज हो, बहुत सारा न्यूज ना देखें, उस टाइम को लिमिट करें, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज, एक रूटीन लाएं घर में रहते हुए भी, समय पे सोए, समय पे उठे। होता क्या है कि अब आप घर पे पड़े हुए हैं, घर पे हैं, तो लोग रूटीन नहीं फॉलो करते, वो रात को 3-3 बजे तक जगे रहते हैं, दिन में 2-2 बजे तक सोए रहते हैं। तो हमारा बॉडी में रूटीन डिस्टर्ब होता है तो बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक सुबह पे एक टाइम पे उठना, रात को एक टाइम पे सोना, खाने का समय फिक्स रखना। इस घर में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी गए फ्रिज से कुछ भी निकाले खा लिया। ऑफिस में तो ऐसा नहीं होता है। उस समय तो आप टाइम के हिसाब से, जो लंच ब्रेक होता है उसमें खाते हैं लोग, तो या स्कूल में जब लंच ब्रेक होता है तो खाते हैं लोग। तो एक रूटीन रखना बहुत जरूरी है। ओ यानी निगेटिव न्यूज यानी वगैरह यानी जो ये लॉकडाउन में भी आपको रूटीन लाइफ रखनी बहुत जरूरी है। घर पे भी आपको रूटीन लाइफ रखनी जरूरी है। अपने समय को ठीक से स्पेंड करना है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक बैठ के सिर्फ कोविड का न्यूज देखते रहे और उसी में फंसे रह जाए। आपको फिक्स करना है कि दिन का हमको 1 घंटा ही सिर्फ न्यूज देखना है, या 1.5 घंटा न्यूज देखना है। अपनी हॉबीज को परस्यू करना है। तीसरी चीज, अकेलेपन का आज के हम लकी है कि हम इस जमाने में पैंडेमिक झेल रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से तो लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वीडियो कॉल है, हमारे पास फोन है, तो हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी इमोशनल रूप से अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहें। जो अच्छा। भी मन में भाव है, जो भी मन में डर है, जो भी जिस तरह का भी इमोशन, मन में भावना पैदा हो रही है, उन चीजों को शेयर करें लोगों से। एक इमोशनल कनेक्ट हमेशा बना के रखें।
और तीसरी, हाँ तीसरी ये, क्या बताना चाह रहे थे हाँ आप, बताइए। हम्म, ये दो चीज हुई। दो, और एक तीसरी चीज है कि व्यायाम करना, घर में रहते हुए एक्सरसाइज बॉडी में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को त्यागना है। अब जितना पॉसिबल, ये मैं नहीं बोलूंगा कि आप रोड पे निकल के वॉकिंग करें, लेकिन घर पे ही रहते हुए थोड़ी मोरी जो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब करते रहना चाहिए, ताकि बॉडी एक, जो बॉडी को हमेशा आदत रहती है काम काज करने वाले लोगों की, वो अचानक से बेड पे बैठ जाएंगे तो बॉडी भी स्टैग्नेंट होते चलती है। तो वो एक थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, योगा बहुत अच्छी चीज है। आप छोटे जगह में योगा कर सकते हैं, बहुत कहीं गार्डन वार्डन या जिम जाने का जरूरत नहीं है। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखने के लिए। और इंफॉर्मेशन जो भी हमें मिलता है वो हमको हमेशा रिलायबल सोर्स से लेना चाहिए। दुनिया में अफवाहों का बाजार फैला हुआ है, लोगों को तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। तो इंफॉर्मेशन हमेशा क्रेडिबल सोर्स से लें, और तो उस इंफॉर्मेशन पे बिलीव करने के पहले क्रेडिबिलिटी सोर्स का कि चेक करें। ये यानी जहां व्यक्तिगत से रूप भी से, सूचना आ रही है वो कोई विश्वसनीय हाँ, सूत्र होना चाहिए कोई। स्रोत से हाँ, हाँ, तभी विश्वास करें। हाँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि आज 20 तरह की चीजें हैं, 20 तरह की चीजें फैली हुई हैं बाजार में, 20 तरह की खबरें फैली हुई हैं, और लोग पैनिक कर रहे हैं उन सब खबरों को देख के। और लोग को समझ नहीं आ रहा क्या क्या करना है क्या नहीं। अभी बीच में हल्ला मच गया कि गोबर का लेप लगाने से कोविड में आराम मिलता है कहीं पर, आई थिंक सो यूपी वगैरह में कहीं पे। तो तो अब इस तरह की जो फॉल्स इस खबरें आ तरह रही है इससे फॉल्स इससे भी एक बचना भी क्रेडिबल, बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रेडिबल एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है। सजग रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो आहार ले रहे हैं लोग, जो खाना ले रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, उसमें क्या अभी प्रोटीन की मैंने बहुत जरूरत होती हाँ, है क्या हाँ, कोविड में? हाँ, अभी मैं पिछला सवाल का जवाब दिया ही नहीं। अच्छा, अच्छा, उस अच्छा। उसमें ये तो व्यक्तिगत रूप से ये चीजें जी, बताई। जी, जी, अब दूसरा आपने बोला था सामाजिक, जी। समाज को क्या करना चाहिए। अब किसी भी पैंडेमिक का, किसी भी महामारी जिसको बोलते हैं वैश्विक महामारी, उसका अंत 3-4 तरीकों से होता है। एक उसका सामाजिक अंत होता है, एक उसका स्वास्थ्य मेडिकल एंड होता है, एक सोशल एंड होता है, और एक राजनीतिक अंत होता है, पॉलिटिकल एंड होता है। हुआ है क्या, इस पैंडेमिक के नंबर्स बढ़ने का मेन कारण क्या है कि लोगों ने इसका पॉलिटिकल, राजनीतिक और सोशल या सामाजिक अंत कर दिया था। फरवरी एंड में, मार्च में लोग प्रिकॉशन लेना भूल गए। लोगों ने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स की। लोगों की शादी, अभी भी शादियां चल रही हैं। तो एक समाज के रूप में हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग का समाज अगर साथ में नहीं चलेगा तो ये पब्लिक हेल्थ इश्यू जो है, ये पब्लिक हेल्थ इशू नहीं सॉल्व होगा। ये किसी एक इंडिविजुअल या व्यक्तिगत इंसान के स्टेप लेने से ज्यादा एक समाज को एज अ होल स्टेप लेना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। और समाज एक साथ काम नहीं कर रहा है। अगर एक समाज का एक तबका अभी भी शादियां कर, अभी भी लोग मिल रहे हैं, अभी भी बड़े बड़े जगह पे लोगों के समूह आके मिल रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन लगा है तो उस चीज में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसके पहले तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो एक समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा, और समाज को साथ लेके तभी चल सकता है जब एक अच्छी लीडरशिप हो, स्ट्रांग लीडरशिप हो, और एक राजनीतिक क्या इच्छा बोलते हैं, शक्ति भी, सजगता। हाँ, इच्छा शक्ति भी हो, सजगता हो ताकि ये। सजगता हाँ, हो और ये सोशल आपका, गैदरिंग को कम से हाँ, कम किया जाए। कम से कम ये सजगता आपका तीसरा सवाल का तीसरा बिंदु पे आती है। सरकार को क्या करना चाहिए। हम्म, हम्म। सरकार को जागरूकता बनानी चाहिए थी लोगों में, कि लोग जागरूक बने ताकि लोग बच सकें। आज हाल ये है कि गांव तक में अभी 1.5 साल हो गया इस महामारी को फैलते हुए, फिर भी गांव में या छोटे कस्बों में लोगों को अभी तक नहीं पता है कि कोविड है क्या, कैसे फैलता है, कैसे उसको बच सकते हैं। बट अभी सरकारें स्टेप्स ले रही हैं, रिगरस लॉकडाउन हो रहा है, तालाबंदी हो रही है, हॉस्पिटल्स में
लोगों को बेड्स वगैरह की सुविधाओं में कोशिश हो रही है, बट हमें समझना पड़ेगा कि हम एक गरीब देश है। हमको पहले अपनी जो स्थिति व्यवस्था है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हमको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, हम एक गरीब देश है, हमारे पास सबको स्वास्थ्य सुविधा देने की कैपेबिलिटी क्षमता नहीं है। उस चीज को समझते हुए हम लोग को, जो लोग नीड में हैं, उनको हेल्थ केयर डिलीवरी करनी है। ये तभी हो सकता है जब हम जरूरत से ज्यादा रिस्क ना लें और एक समाज के रूप में हम काम करें, तब ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस थोड़ी बच सकती है। वैक्सीनेशन इसमें बहुत जरूरी है। जितने लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं उनमें डिजीज का सिवियरिटी और डिजीज के सिम्टम्स दोनों कम है वैक्सीनेटेड लोगों में। जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था उस समय बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया वैक्सीन। जी जी जी। और वो 10-15 दिन का जो क्रिटिकल टाइम था वो वेस्ट हुआ। अब अभी तो वापस लोगों ने भीड़ लगाना और वैक्सीन लेने चालू हो गए, लेकिन वैक्सीनेशन से ही बच सकते हैं। अच्छा, दैट इज द ओनली वे आउट। हाँ, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन शॉर्ट टर्म है केसेस कम करने का, ताकि हमारे मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम पे जो लोड हुआ है एक्स्ट्रा वो कम हो, वो नॉर्मल हो जी। और वैक्सीनेशन के वजह से और ज्यादा स्प्रेड नहीं हो। तो ये वैक्सीनेशन लॉकडाउन का एक क्या बोलते हैं साथ साथ चलने वाला सिस्टम रहेगा, जिससे ही ये कोविड को जीतने में हम कामयाब हो सकते हैं। सही समय पे लॉकडाउन लगाना और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना। तो मुझे लगता है कि आज की बात यहीं शेष की जाए, फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे, चूंकि समय का अभाव है। और डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।